लोग जी रहे हो? प्रश्न, आप लोग जी रहे कि नहीं जी रहे? जी रहे। कब तक जियोगे? फिर भी कभी ना कभी तो, अरे बोलिए ना, कभी ना कभी तो मरना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, मरना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो आप किसकी वजह से जी रहे हो? पानी की वजह से कि भोजन की वजह से कि सांस की वजह से, वायु की वजह से? यदि हवा ना मिले तो कितनी देर में मर जाओगे? थोड़ी सी देर में, है ना। पानी ना मिले तो कुछ दिनों में, अन्न ना मिले तो कुछ महीनों में, है ना, कुछ महीनों में। ठीक है। अच्छा, तो आप किसकी वजह से जी रहे हो? वायु की वजह से। और किसकी वजह से? पानी की वजह से। और किसकी वजह से? भोजन की वजह से। तो जो लोग मर रहे हैं, जब पानी भी है, भोजन भी है और हवा भी है, फिर वो क्यों मर रहे हैं? यदि अन्न की वजह से जी रहे हैं, पानी की वजह से जी रहे हैं और हम वायु की वजह से जी रहे हैं, तो लोग मर क्यों रहे हैं फिर? आयु कर्म। क्या? अरे बोलिए ना, जितना आयु कर्म है उतना जिएंगे, है ना। किसकी वजह से जी रहे हैं? आयु कर्म की वजह से। बहुत बढ़िया। तो हमारे जीने में कौन सहायक है? आयु कर्म। तो क्या अन्न सहायक नहीं है? क्या पानी सहायक नहीं है? क्या श्वास सहायक नहीं है? है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कहाँ ले जाना चाहती हूँ, अब आप वहाँ चलो। आयु कर्म से जी रहे हो, बिना आयु के जी सकते हो क्या? बोलिए ना, बिना आयु के जी सकते हो क्या? नरक में कितने दिन रहना पड़ेगा? जितनी आयु होगी। स्वर्ग में कितने दिन रहना पड़ेगा? जितनी आयु होगी, है ना। रहना पड़ेगा। जीना अलग बात है और रहना अलग बात है। मनुष्य शरीर में कितने दिन रहोगे? जितने दिन आयु कर्म है। उसके बाद बोलिए ना, मर जाएंगे। उसके बाद बोलिए ना, मर जाएंगे। तुम किसकी वजह से जी रहे? घर वालों की वजह से जी रहे कि नहीं जी रहे? क्यों? अभी घर वाले बाहर निकाल लें, फिर देखो पता चल जाएगा। इससे अच्छा तो मर जाएं। ऐसे मिले हैं घर वाले, ऐसी ससुराल मिली है, जीने नहीं देते, नाक में दम कर रखा है, ऐसा लग रहा है मर जाएं। और बहुत से लोग मरते भी हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो हम जी किसकी वजह से रहे? घर वालों की वजह से जी रहे। कुछ लोग कहते बच्चों की वजह से जी रहे हैं। यदि बच्चे नहीं होते ना, तो अभी तक तो हम चले गए होते। क्या? अरे बोलिए ना, कुछ लोग इस तरह के होते कि नहीं होते? बच्चे नहीं होते ना, तो अभी तक तो हम मर गए होते। हाँ, इस घर में तो इतने दुख हैं, इतने दुख हैं कि बच्चों की वजह से जी रहे हैं। आप किसकी वजह से जी रहे हो? बच्चों की वजह से। आप किसकी वजह से जी रहे हो? आप निर्णय करो किसकी वजह से जी रहे हो। आप पानी की, श्वास की, भोजन की, आयु कर्म की, बच्चों की, परिवार, किसकी वजह से जी रहे हो आप? अरे बोलिए ना, हैं? आयु कर्म से जी रहे हैं। ठीक है, चलो आयु कर्म पे आपने वो क्या कहते हैं, झंडा गाड़ दिया, वोटिंग कर दी आपने कि आयु कर्म से जी रहे हैं। आयु कर्म हमें जीवन देता है क्या? अभी तो आप कह रहे थे आयु कर्म से जी रहे। अब आयु कर्म हमें, एक आदमी जेल में बंद है, उसको 14 साल की सजा हो गई। अब वो 14 साल तक जेल में रहेगा। तो जेल में रहना अलग बात है और जीना अलग बात है। क्या कि दोनों बात एक है? दोनों अलग है या एक है? अलग अलग है। चलिए, इतना तो माना। तो हम आयु कर्म मतलब जितने शरीर, जितने समय तक हमें इस शरीर में रहना है, ये निश्चित करता है आयु कर्म। जीना हमारे हाथ में है।
क्या? जीना हमारे हाथ में। हम किसी की वजह से नहीं जी रहे, हम किसी के एहसान से नहीं जी रहे, हम किसी की कृपा से नहीं जी रहे, हम जीव हैं इसलिए जी रहे हैं। क्या? हम जीव हैं इसलिए जी रहे हैं। हमारे जीने में किसी की कृपा की ज़रूरत नहीं है, किसी के वरदान की ज़रूरत नहीं है, किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। जीव शब्द की क्या परिभाषा है? जीव जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसका नाम जीव है। आप इस शरीर में हैं तो भी जी रहे हैं, ये शरीर छूट जाएगा तो अगले शरीर में चले जाएंगे। एक जेल से निकले तो दूसरी जेल तैयार है, दूसरी जेल से निकले तो तीसरी जेल तैयार है। जेल है ये संसार तो। क्या? जेल है। जीना मेरा स्वभाव है। तो ये जेल हमें जीवन दे रहा है, ये भ्रम है। क्या? ये भ्रम है। तो हम क्यों जी रहे हैं? किसकी वजह से जी रहे हैं? अब बताइए, किसकी वजह से जी रहे हैं? अपनी वजह से। क्योंकि हम जीव हैं इसलिए जी रहे हैं। तो क्या मुझे कोई मार सकता है? किसी के अंदर मुझे मारने की ताकत है क्या? अरे बोलिए ना। मुझे किसी में मारने की ताकत है ही नहीं है, क्योंकि मरना मेरा स्वभाव है ही नहीं है, खत्म होना मेरा स्वभाव है ही नहीं है। द्रव्य सत होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसको कहते हैं सत। सत द्रव्य लक्षणम। और मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम किसकी वजह से जी रहे? अब बताओ, किसकी वजह से जी रहे? आयु की वजह से, कि सांस की वजह से, कि भोजन की वजह से, कि पानी की वजह से? किसकी वजह से जी रहे हो? हैं? हम जीव हैं इसलिए जी रहे हैं, किसी की कृपा से नहीं जी रहे हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? कल स्वाध्याय में चर्चा आई थी पारिणामिक भाव की, कि जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, जिसमें किसी कर्म की, किसी वजह की अपेक्षा नहीं होती है, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव में एक भव्यत्व, जिसमें मोक्ष जाने की शक्ति होती है, वो भव्य कहलाता है। जिसमें मोक्ष जाने की शक्ति नहीं होती है, वो अभव्य कहलाता है। और जीवत्व भाव यानी जीना मेरी आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव किसे कहते हैं? स्व यानी मैं, भाव यानी आत्मा का भाव। तो मेरा स्वभाव क्या है? जीना मेरा स्वभाव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चर्चा चल रही है कायोत्सर्ग की। किसकी चल रही है? कायोत्सर्ग की। जब मुनिराज जंगल में रहते हैं तो ऐसा क्या उनके पास में है, ऐसी कौन सी शक्ति उनके पास में है कि जिसके कारण से वो कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का मतलब काय को छोड़ना। तो ऐसी कौन सी शक्ति है कि जंगल में रहकर भी डरते नहीं हैं? उन्हें शेर से डर नहीं लगता, उन्हें सांप से डर नहीं लगता, उन्हें बिच्छू से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? वो ये क्यों मतलब उनके मन में निडरता क्यों आती है? और उनके मन में ऐसे विचार क्यों नहीं आते कि आए हम मर जाएंगे, आए यहाँ कोई शेर आ गया तो, आए यहाँ पर कोई हाथी आ गया तो, आए उसने ऐसा कर दिया तो मुनिराज क्यों नहीं डरते? उनके अंदर निडरता कहाँ से आती है? सैनिक और साधु। क्या? सैनिक और साधु, ये दो जने मरने से नहीं डरते हैं। कौन कौन? सैनिक और साधु। सैनिक क्यों नहीं डरता है? क्योंकि देशभक्ति उसके रोम रोम में समाई होती है। वो देश के लिए अपनी जान भी दे देता है। उसके लिए सबसे प्रमुख है देश और बाद में है जीवन। सबसे प्रमुख है देश और बाद में है जीवन। और साधु के लिए सबसे पहले है अपनी आत्मा, उसके बाद में है शरीर। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो शरीर, यदि मान लो कोई शेर आ गया तो क्या खाएगा? अरे बोलिए ना, क्या खाएगा? कोई आत्मा को खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। तो उनके अंदर ऐसी दृढ़ता आ जाती है, ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि कोई मेरी आत्मा को खा नहीं सकता, कोई मेरी आत्मा को मार नहीं सकता। जो कुछ होगा ये सारा शरीर में होगा, और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। क्या विचार करते हैं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और कायोत्सर्ग के समय वो जब ध्यान में लीन होते हैं तो वो अपनी आत्मा में होते हैं, और जब आत्मा में होते हैं तो उस समय पर शरीर यदि शेर खा भी जाए तो उन्हें पता नहीं चलता है। इसलिए निडरता आती है, कौन मारेगा मुझे? मैं मर ही नहीं सकता। मरेगा शरीर तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी यहाँ पर एक छिपकली आ जाए बीच में, इतने लोग पंडाल में बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, एक छिपकली आ जाए बीच में, क्या होगा? कितने लोग शांति से बैठे रहेंगे? छिपकली डरेगी कि तुम डरोगे? छिपकली एक है, तुम कितने हो? छिपकली एक है और तुम कितने हो? इतने सारे लोग बैठे हो, करीब 100-200 तो मुझे दिख रहे पूजा में, 200 लोग तो लग रहा है पूजा में बैठने वाले, 200-250, और बाकी 100-200 इधर बैठे हैं। तो ये 400 लोग हैं और एक छिपकली है। अब मुझे ये बताओ कि छिपकली भागेगी डर के कि तुम भागोगे डर के? क्यों डर रहे हो? छिपकली तुम्हारी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। काटेगी भी तो शरीर को काटेगी, शरीर हम है नहीं है, तो फिर क्या करोगे? पहली बात तो डर। किसका डर? मरने का डर, मर ना जाऊं, हाय मर ना जाऊं, हाय मर ना जाऊं। जब ये जान लेते हैं कि मैं मर ही नहीं सकता, मैं तो अजर अमर और अविनाशी हूँ, जब ऐसा श्रद्धान होता है तब आत्मा का धर्म शुरू होता है। और जब तक जिसे अपनी आत्मा पर श्रद्धान नहीं होता है तब तक उसका धर्म भी शुरू नहीं हो सकता है। हो सकता है आप पूजा में भी बैठ जाओ, विधान में भी बैठ जाओ, हो सकता है कि दीक्षा भी ले लो, हो सकता है सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आत्मा का श्रद्धान नहीं है तब तक वास्तविक धर्म की, निश्चय धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। जब तक इस शरीर के प्रति मोह पड़ा हुआ है तब तक आत्मा के प्रति उतना समर्पण होने वाला नहीं है। तो आत्मा के प्रति समर्पण तब होगा जब तुम आत्मा को जानोगे, मानोगे, और जानने मानने से काम नहीं चलता है। जानना अलग बात है और श्रद्धान करना अलग बात है। जानने के लिए तो सारी दुनिया जानती है, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, और मरना सबको अपनी अपनी सब जानते हैं। और कोई मर जाए तो रोते क्यों? पता है उसको तो जाना ही था, तो रोए क्यों? यदि रोए हो तो पता नहीं है, और पता है तो रोए क्यों? बारे भावना सबको आती कि नहीं आती है? आती है ना। और कोई घटना घट जाए तो रोते हो कि नहीं रोते हो? इसका मतलब आत्मा पे श्रद्धान, अभी ज्ञान तो है, श्रद्धान नहीं है। वो दृढ़ श्रद्धान चाहिए। कितना दृढ़ श्रद्धान? जब एक देश पर श्रद्धान करे और देश को प्रमुख बनाकर जीवन जिए तो वो अपनी जान भी लगा देता है। और तुम इतना धर्म कर रहे सारी जिंदगी से, तुम्हारा क्या हुआ? अरे बोलिए ना, कितना श्रद्धान आया? अंजन चोर, चोर क्या कहते हैं सब लोग? अंजन चोर, चोर नहीं सिद्ध बन गया। क्या हुआ था? नमोकार मंत्र पे श्रद्धान था, छीके पे लटक गया। लटकने के बाद सेठ जी से मंत्र ले लिया, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवशाउणम। सेठ जी तो डर रहे थे। सेठ जी को मंत्र आता था मगर उनके मन में भय था। नीचे भाले पड़े हैं, नीचे नोक निकले भाले हैं, यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मर जाऊंगा, भाले चुभ जाएंगे,
मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। विद्या सिद्ध करने के लिए छिपे पे बैठा है, इधर अंजन चोर आता है। बोले क्या कर रहे हो? बोले विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र। बचपन में पढ़ा था, श्रद्धान पूरा था, बीच में कई वजह से भूल गया था। अब जब बोले तुमसे नहीं हो रही, बोले नहीं हो रही, तुम उतरो, मंत्र बोलो। मंत्र सुना दिया, सेठ चला गया। इधर अंजन चोर मंत्र भूल गया। क्या भूल गया? मंत्र भूल गया। अब कैसे विद्या सिद्ध करूं? आणम ताड़म कछु ना जाड़म और सेठ वचन परमाणम। श्रद्धान पक्का है, नमोकार मंत्र नहीं आया है, श्रद्धान पक्का है। और कह के निडर होके छीका काट दिया कि जो कुछ है नमोकार मंत्र ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और काट दिया, चला दी तलवार और देवता आ गए और झेल लिया बीच में। इधर नमोकार मंत्र तो है मगर श्रद्धान नहीं है, श्रद्धान नहीं है। लोग आते हैं, माता जी कोई मंत्र बता दो, तो मैंने कहा नमोकार मंत्र की जाप किया करो। नहीं, वो तो करते हैं, जाप तो करते हो, लेकिन बिना श्रद्धान के, बिना ध्यान के, बिना श्रद्धान के, दोनों बातें हैं। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए ना अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु याद आते हैं, ना भगवान याद आते, कोई याद नहीं आता है। तो आपने मंत्र पढ़ा कहाँ? आपकी श्रद्धा है कहाँ? पढ़ते हुए कम से कम पंच परमेष्ठी याद तो आए, तब तो आपका श्रद्धान जमेगा। अरे बोलिए ना। तो मैं जीव हूँ। मैं कौन हूँ? जीव हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई गला नहीं सकता, मुझे कोई पत्थर से तोड़ नहीं सकता। मैं एक अखंड अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसा दृढ़ श्रद्धान, ऐसा दृढ़ श्रद्धान। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा मारा, सब देखन जानन हारा ये आत्मा हमारा। बोलिए सब देखन जानन हारा ये आत्मा हमारा। यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में, ये जले नहीं अग्नि में, ये जले नहीं पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये, शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। मरता न मरी का मारा ये आत्मा क्या बात है? हमारा। मरता न मरी का हमारा ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये। मत फंसो मोह ममता में, चेतन आ जा तू निज में। मत फंसो मोह ममता में, चेतन आ जा खुद निज में। तन धन कुछ नहीं तुम्हारा ये आत्मा हमारा। तन धन कुछ नहीं हमारा ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा आत्मा हमारा। तो हम जी रहे हैं किसकी वजह से? अपनी वजह से। हम मरते नहीं हैं किसकी वजह से? किसकी कृपा से? अरे बोलिए ना, अपनी कृपा। अपनी कृपा जिसने अपने ऊपर कर ली वो परमात्मा बन गया। अब अपनी कृपा अपने पे कैसे करें? तो उसमें पढ़ते ना, मेरी भावना में नहीं सताऊं किसी जीव को। तुम कौन हो? जीव हो। तुम अपने आप को सताते हो कि नहीं सताते हो?
क्रोध करते हो तो पहले किसको सताते हो? दूसरे को कि खुद को? अभिमान करते हो तो किसको सताते हो? खुद को। तो जब तक हम खुद को सताएंगे तब तक हम दूसरों को सताएंगे, और जिस दिन हम खुद को सताना छोड़ देंगे उस दिन हम किसी को भी नहीं सताएंगे, और उस दिन हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी, हम अनंत सुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए जो कायोत्सर्ग है, कायोत्सर्ग में यही करवाया जाता है कि थोड़ी देर के लिए ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो और अपनी काया से मोह छोड़ दो। 22 परिसर कैसे सहन होते हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात, मच्छर, मक्खी, कोई मार दे, अपमान कर दे, गाली दे दे, कोई मतलब बुद्धि कम हो जाए, बुद्धि ज़्यादा हो जाए, ये सब परिसर कैसे सहन करते हैं? इसी प्रकार सहन करते हैं कि अपनी आत्मा का ध्यान रखते हैं तो बाहर की चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आ गई हो तो फिर बंद करो। नहीं आई? अरे विधान भी तो करना है। भगवान के समूह शरण में बैठे हैं, है ना, और भगवान के दर्शन हो रहे हैं, समूह शरण के दर्शन हो रहे हैं, आचार्यों के दर्शन हो रहे हैं, और साथ में भगवान की भक्ति चल रही है। मंदिर में बैठकर पूजा तो बहुत करी है, लेकिन पूरे चतुर्विध संघ के साथ में समूह शरण में बैठकर पूजा करने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है। और वो भी 2 दिन तो निकल गए, अब 5 दिन बचे हैं। 30 निकल गए और एक भी निकल ही गया समझो, है ना। तो अब 5 दिन बचे हैं। अब 5 दिन में जितना लाभ लेना चाहो तो ले लो, है ना। तो बंधुओं, इस समूह शरण विधान का फल ये है कि अपनी आत्मा याद आने लगे और अपने आप को सताना छोड़ दे। किसको? दूसरों को नहीं, किसी और को नहीं सताने की बात कर रही मैं, खुद को सताना छोड़ दो। और जब हम बाहर होते हैं, बाहर का मतलब आत्मा को छोड़कर जब हम शरीर में होते हैं, शरीर के अलावा हम बाहर की वस्तुओं में होते हैं, मन से उस जुड़ते हैं, मोह से जुड़ते हैं, तो फिर समझना कि हम अपने आप को सता रहे हैं। अपने आप से क्षमा मांगो कि हे आत्मा, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया, बहुत टेंशन दी मैंने तुझे। आज मैं अपनी आत्मा को सुखी करने के लिए बाहर के पदार्थों को छोड़ता हूँ और अपने आप को सुखी करता हूँ। और उस सुखी होने का मार्ग हमारे आचार्य इंद्रनंदी जी महाराज, निपुण नंदी जी महाराज हैं, 4 मुनिराज यहाँ बैठे हुए हैं। इनको देख करके जितना छोड़ोगे उतना उतना सताना खुद को छोड़ दोगे। इन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया तो ये सुखी हो गए। ये रास्ता कौन सा है? नहीं, बहुत कष्ट का रास्ता है महाराज। देखो, एक टाइम आहार, बड़े दुख है इस मार्ग में। तो अरे बोलिए ना, अब ये बताओ कि ये दुखी हैं कि आप दुखी हैं? इतना सब कुछ करने के बाद भी आप दुखी हैं, और छोड़ने के बाद सुखी होते, यही रास्ता है ना। बोलिए 24 भगवान की। गणित में करण का, त्याग के वरण का, और भगवान के समूह शरण का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और अपने आप को सुखी करने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और अपने आप से क्षमा मांगने का बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और अपनी आत्मा को जानने का बड़ा ही महत्व है। पानी में पीने का, सीढ़ियों में जीने का, चढ़ने के लिए जीने का, और अपने आप को नहीं सताने का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और समूह शरण की पूजा का बड़ा ही महत्व है। हाँ, यज्ञ नायक और यज्ञ नायक का बड़ा ही महत्व है। चीते में फुर्ती का, सलवार में कुर्ती का, और बनने में चक्रवर्ती का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और विधान में सब भक्तों के बैठने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और शांति से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।
साम सम ताम ताम धाम धाम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावे रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जलाभिषेक नित्यामी। देखिए थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले महाजी, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। तारी लगोत्मा अनंत लगोत्मा सिद्ध लगोत्मा साहु लगोत्मा केवली पर्णतु धम्मो लगोत्मा चत्तारि शरणं भवजामि अरन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीमनादेव मंत्र नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रहते भगवते पक्षीनाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ताय नमः। श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वपर छत्रपत्र विनाशनाय सर्वविषामणामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र असि औसा नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं श्रूं फट् क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय परविघ्नाय स्फोटाय स्फोटाय सहस्रखंडान् कुरु कुरु। परमुद्राणि छिन्द छिन्द परमंत्राण बिंद बिंद शाम चा वा वा हुं फट् सर्वशांतिं कुरु कुरु कुरु। ओम ह्रीं क्लीं मरमसि औसेन हद्विद्याणमौर्यनन्तरणं ह्रौं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु। मृगभयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वात्मभयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व परमंत्रां छिंद छिंद बिंद बिंद भूतरोगां छिंद छिंद बिंद बिंद क्षयरोगां छिंद छिंद बिंद बिंद कुष्ठरोगां छिंद छिंद बिंद बिंद रोगां छिंद छिंद बिंद बिंद नरमारे छिंद छिंद बिंद बिंद गजमारे छिंद छिंद बिंद बिंद वासमारे छिंद छिंद बिंद बिंद गोमारे छिंद छिंद बिंद बिंद महिष्मारे छिंद छिंद बिंद बिंद पत्रमारे छिंद छिंद बिंद बिंद पत्रमारे छिंद छिंद बिंद बिंद पुष्पमारे छिंद छिंद बिंद बिंद फलमारे छिंद छिंद बिंद बिंद राष्ट्रमारे छिंद छिंद बिंद बिंद देशमारे छिंद छिंद बिंद बिंद विस्मारे छिंद छिंद बिंद बिंद बेताल सागने भयं छिंद छिंद बिंद बिंद वेदनयं छिंद छिंद बिंद बिंद मोहनयं छिंद छिंद बिंद बिंद कर्माष्टकं छिंद छिंद बिंद बिंद ओम सुदर्शन छिंद छिंद बिंद महाराज बिंद विक्रम तेजोबल सूर्य वीर्य शांतिम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वजनानंदनम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वभव्यानंदनम छिंद छिंद बिंद सर्वे बिंद गोकुलानंदनम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वे ग्राम नगर खेड़ करोड़ मट्टम पत्तन दोणु सनवाहानंदनम कुरु सर्वे लोकानंदनम कुरु सर्वे देशानंदनम कुरु यजमानहानंदनम कुरु सर्व दुःखम हनन दह दह पचपते कुटकुटे शीघ्रम शीघ्रम यस्य यस्याम ते लोकेषु सच्ची भक्ति से ही मानव सुख वरता शिवाओं के पुरुषार्थ याद करो पंच पाली अतिथि धंकर ध्या मुक्ति गुरु को शीघ्र बरो भारत कन्या स्वस्ति भूषण माताजी राजस्थान प्रदेश से केकड़े काम करने से नेमिना बंगाल कुंभ स्थापना करोगी। कितना अच्छा सीखा ओ दूर अंधेरे ओ ये धन्य त्याग की महिमा ऊपर से ये आवाज धरती पर भगवान ने इंद्र नंदी महाराज हमें भाग जलाएंगे हाथों में हम जोत जलाएंगे दीपक जला दिया दीपक जला दिया उस सेवक ने गुरु के आगे दीपक जला दिया दीपक जला दिया दीपक जला दिया देर से जाना महलों में हो सकी देर से जाना महलों में और बातें ना बना बतियन में कलश भजे दंड है कलश भजे दंड है गुरु का सानिध्य है गुरु माँ का आशीर्वाद कलश भज दंड लेके चले हाथों में अलग नहीं गिरा था बोलो वीर हराने दुनिया
अत पौराणिक पहले श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान अवसरे इति सिद्ध भक्ति का सगम करो में 9 बार सारे इंद्र आए हे गुरु महाराज सारे दीवाने मेरे गुरु महाराज सारे दीवाने आए हैं ये सब शरण में चली है भक्तों का नाचे परचम भक्तों का नाचे ये मन ये टोली वहाँ पे चली है हेलो आकर दर्शन दो हमें ओम ह्रीं चतुर्जिनेन्द्रे क्रमं सन्निहितो भवतः नदी क्रमं पाए तन पर्ण पसीना जरा आए तन उड़ती है चुप कंद ज्ञान सहज 8 लक्षण बकार यद प्रिय मृदु वच अमृत गिरा ये अनंत तन में जो आए रज अतिशय जन्मक बोध होय भक्तों के जो सब कर्म को बोलिया अब होगा ना उपसर्ग कभी चारों दिश में मुक्त के सही वायु में गंध सुगंध को पथ से काटे अर धूल अटी गंधोदक बरसे मेघ छटी सागत 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 बंदन आज हमारे बंदर सागत वेदिकोपरि मूल विशेषु की 750 धनुष ऊपर चूलिका स्थल में लघु की प्रमाण गोलाकार कोट पर स्थित देवी देवव्रत कीर्तन गान संयुक्त समोषण केंद्र है नमः अर्घम निरूपयामि कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं कंचन की थाल को सजाओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे पिता सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे राजगृही में जन्म लियो आप राजगृही में जन्म लियो आप आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन